चूंकि मामला न्यायपालिका में है, इसलिए मैं उसे बहस का विषय नहीं बनाना चाहता। हाँ, इतना जरूर है कि देश में अमन चैन रहे, भाईचारा बना रहे, इसलिए 15 अगस्त 1947 के दिन की स्थिति को यथावत बनाए रखना चाहिए। अगर हम इतिहास के गर्भ में जाएंगे, अतीत को खोजेंगे, गड़ा मुर्दा उखाड़ेंगे, तो जड़ें बड़ी गहरी तक जाएंगी, चर्चा भी बहुत लंबी होगी, बहस भी लंबा चलेगा, वाद विवाद भी लंबा चलेगा। क्या गहराई में जाएंगे, क्या पता चलेगा? क्योंकि कुछ लोग बौद्ध की भी बात कहते हैं। भाई, आज भी तमाम ऐसे साक्ष्य हैं, विकिपीडिया भी इस बात की गवाह है कि 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ धाम बौद्ध मठ था। तो अगर इस तरीके से एक एक करके मामला उखड़ेगा तो भाईचारा, आपसी सौहार्द बिगड़ेगा। दोस्तों, अभी आपने एक चीज़ को देखी होगी कि ये हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जो कि अभी उत्तर प्रदेश के ये सांसद रह चुके हैं और ये हमारे भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इन्होंने कहा कि बद्रीनाथ की जो मंदिर है वो एक बौद्ध मठ था, इसे हिंदुओं ने कब्जा करके तोड़ करके इसे बद्रीनाथ नामक मंदिर बना दिया। अरे मूर्ख, अरे जाहिल व्यक्ति, तुम इतनी से बात कर रहे हो यार। तुम कम से कम इतनी सी तो ये बात तो सोचो कि जो व्यक्ति कभी कहता है कि जिसका पूर्वज हड़िया टांगता था और आज कहने लगा कि जिसका पूर्वज चंद्रगुप्त जैसा मौर्य था, अब तुम सोच लो कि वो डबल स्टैंडर्ड, वो दोगला व्यक्ति तुमको कैसे कह सकता है कि वो है कौन। कभी कहता है कि हमारे पूर्वज जो हड़िया टांगा करते थे, हम लोग शूद्र हैं, हम लोगों से अधिकार छीना गया, और कभी बोलता है कि हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं। मैं बगल में एक तस्वीर दे रहा हूँ जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के हर किसी का एक वंशज दिया है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये बौद्ध मठ है, तो बौद्ध मठ है और ये हिंदू धर्म, ये दो धर्मों की आपस की विवादित। तुम नकली बौद्धिस्टों और जाहिल बौद्धिस्टों जो कि कुत्ते और सूअर के मांस खाने के लिए तुम इसे गए हो बौद्ध धर्म में, कि तुम्हें दारू के साथ चखना नहीं, महंगा हो गया मटन चिकन, तो तुम चले गए कि दारू खा करके कुत्ते का मांस खा सको। हमने चीन में और जापान में देख लिया कि किस प्रकार से कुत्ते खाए जाते हैं। तुम लोगों ने कुत्ते खाने के लिए तुम बौद्ध धर्म अपना रहे हो और तुम फिर ला करके हमें ज्ञान दे रहे हो कि ये बौद्ध मठ था। खैर, ये मुद्दा अलग बात होती है। आज सबसे बड़ा देश में दो दरिद्र और दो शूद्र आपको पाए जाते हैं, दो प्रकार के, दोनों है, एक अखिलेश यादव है, एक तेजस्वी यादव है। ये दोनों जाहिलों की देखिए, अपने आप को कृष्ण वंशज बताता है और फिर अपने आप को पीड़ित बताता है। इस देश का सबसे ज़्यादा शूद्र, जो सबसे ज़्यादा अपने आप को पिछड़ा बताता है इस देश में, वो स्वामी प्रसाद मौर्य है, जो कि अपने आप को सबसे ज़्यादा पिछड़ा बताता है और अपने आप को फिर चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज बताते। ये लोग, ये वही डबल स्टैंडर्ड और वही जाहिल लोग हैं जो कभी देश को बेच करके आतंकियों के हाथ में सौंप दे। ये वही अखिलेश यादव है जो कभी एक समय में 4 आतंकवादियों को सिर्फ इसलिए मुक्त कर दिया कि इस्लामिक के नाम पे वोट लेना था। ये बिहार का वही तेजस्वी यादव का बाबूजी है जो आज भ्रष्टाचार पर भाषण दे रहा है, जो कि हजारों करोड़ रुपए का झारखंड बिहार के पशुओं का चारा खा गया। चारा खा करके एक बार ढकार तक ना लिया, उस चारे घोटाले वाले और पशु चारा खाने वाले व्यक्ति आज हमें भ्रष्टाचार पर ज्ञान दे रहा है। और खैर, आज इन सब की एक बात हो गई है कि अब सनातन और पूरा देश जागृत हो रही है, और आप भी जागृत होइए। और अपने देश में एक बात याद रखिएगा, जब सनातन पर प्रश्न उठे तो आप प्रश्न चिन्ह आप मत उठाइए, आप उल्टा उन्हें 100 सुनाइए। अगर आप भी प्रश्न चिन्ह उठा करके चुप रहेंगे तो एक दिन आप मिट जाइएगा। अब आपका उत्तर है प्रतिकार करने का, विरोध करने का। कीजिए, और अपनी एक शक्ति आपका मत है, आप उसे ही अपना मत दे जो आपका नेतृत्व कर सके, आपके लिए लड़ सके। ऐसे जाहिलों के विरुद्ध में जाइए। और ये जो कह रहा है कि बद्रीनाथ एक बौद्ध मठ है, तो फिर भैया चेक करवा लो कि तुम कौन हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी किसी मौलवी और मौलाना के अंदर चादर चढ़ाने किसी मस्जिद में गए और तुम वहाँ से आए हो। चर्चा तो इस चीज़ की भी होनी चाहिए, और चर्चा इस चीज़ की भी होनी चाहिए, ज्ञानवापी ही मस्जिद की क्यों चर्चा होगी, मस्जिदों की हर व्यक्ति की चर्चा करो ना कि किसके पूर्वज कौन थे, आखिर किसने किस चीज़ को ढक रखा है। हम केवल ये चेक करें कि मस्जिद कब बनी और मंदिर को क्यों तोड़ा, हम ये चेक क्यों ना करें कि उसके पूर्वज कौन थे और आज वो लोग कौन है जो इसका विरोध कर रहे हैं। खैर दोस्तों, मैंने जो वीडियो बोला है वो केवल इस जाहिल व्यक्ति को मैं उत्तर दे रहा हूँ कि जिस प्रकार से इसने हमारे धर्म को टारगेट किया है। मैं किसी निजी विशेष रूप से किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। खैर दोस्तों, धन्यवाद। इन नकली बुद्धिस्ट और नकली भीमटों से दूर रहिए। धन्यवाद दोस्तों। आप हमारी वीडियो को जिस भी प्लेस से देख रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आप जिस भी प्लेटफॉर्म से हमारी देख रही हैं, आप हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस देश में राष्ट्र हित और सनातन हित की वीडियोज़ लाता हूं, और मैं केवल आपकी और पूरे सनातन समाज और पूरे राष्ट्र की हित की एक विचारधारा रखता हूं। अखंड हिंदू राष्ट्रीय भारत की निर्माण हो, बस इसके विचार लेकर के चला हूं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ वही सहयोग की मांग कर सकता हूं जो वास्तविक में सनातनी है। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को 10 और लोगों तक पहुंचाएं, जब जो लोग उन भीमटों और नकली बौद्धिस्ट और हिंदू विरोधियों तक पहुंचा सके जो आज हम लोग को ये कहता है कि हम लोग ने बौद्ध पर कब्जा किया है। खैर, बाबा भीमराव अम्बेडकर का एक पुस्तक लिखा हुआ है जो कि बौद्ध धर्म के ऊपर, उसमें उन्होंने लिखा है कि इस देश में
सबसे ज़्यादा बौद्ध मठों को अगर दुनिया में किसी ने नुकसान पहुंचाया बौद्ध धर्म को, तो वो धर्म कोई और नहीं, इस्लाम है। ये मैं नहीं, बाबा भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ है। अगर ये नकली बुद्धिस्ट जिन भीमटे, जो लोग अपने आप को भीम आर्मी और भीमटे बताते हैं भीम के नाम पे, उन भीमटों को मैं कहता हूँ कि जाकर के भीमराव अम्बेडकर के इस पुस्तक को पढ़िए और अपनी जाहिल वाली गोबर बुद्धि को, अपना थोड़ा सा जो मुल्ला मूत्र का सेवन कर रहे हैं उसको त्याग कीजिए और थोड़े से किताब को भी पढ़िए और जाकर के देखिए कि आखिर भीमराव अम्बेडकर ने क्या लिखा था। धन्यवाद दोस्तों।